सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट। इंसाफ मांगने वाला फरियादी क्यों डर, यह सवाल। मैं फारूक शेख, एकता संगठन। आपने देखा 17 जनवरी की तारीख सेशन कोर्ट, हमेशा की तरह फरियादी सुलेमान खान मॉब लिंचिंग का अपने वालिद रहीम खान हर तारीख को यहाँ आ रहे हैं जलगांव सेशन कोर्ट में। 15 तारीख को तारीख थी, लेकिन वापस जाते वक्त रास्ते में उन दो आरोपियों ने जो डिफॉल्ट बेल पे छुटे हैं, उन्होंने उनको रोका और जान से मारने की धमकी। जामनेर में गुना दाखिल हुआ, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और फरियादी डर के मारे अपनी लड़की के वहां और कहीं और जा जाके छुप रहा है। ये कब तक? दूसरी बात, डिफॉल्ट बेल रद्द करने के लिए पुलिस कोर्ट में गई, लेकिन तारीख पर तारीख महीने महीने की मिल रही और वहाँ जो रेगुलर बेल मांगे है उसकी तारीख हर 2-3 दिन में मिल रही। ये दूजा भाव। हम जानना चाहते हैं कि ये न्याय पालिका ऐसा क्यों करे। आइए, इसके बाद अगर ये होता है तो हम इस केस में और आगे लड़ेंगे। हम पुलिस अधीक्षक से डिमांड करते हैं कि जिससे धमकी दिया है उस पर कानूनी कार्रवाई हो और फरियादियों को सुरक्षा दे। यह हमारी मांग है एकता संगठन की। जलगांव से फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव। अस्सलाम वालेकुम। 12 तारीख को हम जब कोर्ट में आए तो उस दिन भी जज साहब नहीं थे। जज साहब नहीं थे। फिर हम हमारा गांव छोड़ के दामनगांव हमारे दामाद के वहाँ रहने के लिए चले गए। वहाँ से 15 तारीख को हम जब खेत में काम करने के लिए आ रहे तो अभिषेक राजपूत और रंजन माता हमको रास्ते मिले और हमको धमकियाँ दे रहे हैं कि आप हमारे बेल कैंसिल करवाने के कोर्ट के चक्कर पर चक्कर मार रहे हैं। हम आपको देख लेंगे और आपके लड़के को भी देख लेंगे। सुलेमान को जैसा हाल किया वैसे हम तुम्हारा भी हाल करेंगे। हम क्या 2-3 महीने में छूट कर आ जाते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी आज 17 तारीख को भी हम आज कोर्ट के चक्कर मारने आए तो आज भी जज साहब ने हमको जिन 4 लोगों की डिफॉल्ट बेल है उनसे कब भी खतरा है, हम गांव छोड़कर निकल जाए, दूसरे गांव से निकल जाए। जज साहब से ही हम गुजारिश करते हैं कि हमको जल्द से जल्द हमको इंसाफ मिले। कट करो, लाल बटन दबाओ ना। अभी आपने सुना कि हमारे सुलेमान खान जिनकी मॉब लिंचिंग में मौत हो चुकी है, उनके वालिद जो इसकी फिरियादी है, जो 4 आरोपी डिफॉल्ट बेल में छूट चुके हैं जामनेर कोर्ट से, वो 4 आरोपी और दूसरे 5 से 9 आरोपी की दूसरी बेल एप्लीकेशन या सेशन कोर्ट में चल रही है। आपने सुना है कि इनको किस तरह से धमकी दी जा रही है। जो उनको धमकी दी गई थी उसके तहत जामनेर में एनसीआर दाखिल हो चुका है और उसका उन्होंने 15/1 को जो नंबर है 43/2026 उसके तहत 351 BNS 2 और 352 के तहत गुना दाखिल किया है पुलिस ने। हम पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन साथ ही आप ये देखेंगे कि डिफॉल्ट बेल जो जामनेर कोर्ट में इमीडिएट मंजूर की थी, उस डिफॉल्ट बेल के खिलाफ जलगांव पुलिस दल यहाँ पे सेशन कोर्ट में आया और सेशन कोर्ट में क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 584/25 दाखिल किए। वो दाखिल करने के बाद 24 तारीख को उसकी सुनवाई हुई और इमीडिएट 24/11 से लेके डायरेक्ट 8/12 की तारीख दी गई, 1 महीने की तारीख दी गई उनका डिफॉल्ट बेल कैंसिल करने के लिए। आप देखो, सोचो, समझो। और जो उन्होंने 5 से 9 की एप्लीकेशन डाली है बेल एप्लीकेशन, तो उसमें देखे उन्होंने 5/12 को डालती साथ 9/12, 19/12, 26/12, 2/1, 6/1, 8/1, 12/1, 17/1 और अभी इमीडिएट 22/1। इतनी इमीडिएट उनको 1 महीने में 6 तारीख दी गई और हमारे डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन कैंसिलेशन में 1 महीने में 1 तारीख दी जा रही। तो ये हम न्याय देवता पे भरोसा करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि न्याय इसमें भूमिका ले और जो इनको उन्होंने अभी धमकी दी है ये करे, इसलिए वो चारों का डिफॉल्ट बेल कैंसिल करे, इसे ऐसे हम उम्मीद करते हैं। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव। अभी आपने सुना कि हमारे सुलेमान खान जिनकी मॉब लिंचिंग में मौत हो चुकी है, उनके वालिद जो इसकी फिरियादी है, जो 4 आरोपी डिफॉल्ट बेल में छूट चुके हैं जामनेर कोर्ट से, वो 4 आरोपी और दूसरे 5 से 9 आरोपी की दूसरी बेल एप्लीकेशन या सेशन कोर्ट में चल रही है। आपने सुना है कि इनको किस तरह से धमकी दी जा रही है। जो उनको धमकी दी गई थी उसके तहत जामनेर में एनसीआर दाखिल हो चुका है और उसका उन्होंने 15/1 को
जो नंबर है 43/2026, उसके तहत 351 BNS 2 और 352 के तहत गुना दाखिल किया है पुलिस ने। हम पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ ही आप ये देखेंगे कि डिफॉल्ट बेल जो जामनेर कोर्ट में इमीडिएट मंजूर की थी, उस डिफॉल्ट बेल के खिलाफ जलगांव पुलिस दल यहाँ पे सेशन कोर्ट में आया और सेशन कोर्ट में क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 584/25 दाखिल किए। वो दाखिल करने के बाद 24 तारीख को उसकी सुनवाई हुई और इमीडिएट 24/11 से लेके डायरेक्ट 8/12 की तारीख दी गई, 1 महीने की तारीख दी गई उनका डिफॉल्ट बेल कैंसिल करने के लिए। आप देखो, सोचो, समझो। और जो उन्होंने 5 से 9 की एप्लीकेशन डाली है, बेल एप्लीकेशन, तो उसमें देखिए उन्होंने 5/12 को डालती साथ 9/12, 19/12, 26/12, 2/1, 6/1, 8/1, 12/1, 17/1 और अभी इमीडिएट 22/1। इतनी इमीडिएट उनको 1 महीने में 6 तारीख दी गई और हमारे डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन कैंसलेशन में 1 महीने में 1 तारीख दी जा रही। तो ये हम न्याय देवता पे भरोसा करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि न्याय इसमें भूमिका ले और जो इनको उन्होंने अभी धमकी दी है ये करे, इसलिए वो चारों का डिफॉल्ट बेल कैंसिल करे, इसे ऐसे हम उम्मीद करते हैं। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव।